शाइन फुट टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीक्रेट नंबर 1। नाज़रीन गिरामी, कुरान की इस आयत में बताया गया है कि आज से हजारों साल पहले लोग टोड़ी के बल सजदा करते थे, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि कुरान में यहाँ गलती की गई है। ये है वो कुरान की आयत, वो टोड़ी के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। इस आयत में बयान किया गया है कि लोग अपनी टोड़ी के बल सजदा करते, लेकिन इसे झूठा कहने वालों का मानना था कि लोग हमेशा से सर के बल सजदा करते थे, ना कि टोड़ी के बल। लेकिन जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है कि ये कुरान हमने उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में ऐसी फाइंडिंग्स मिले जिससे ये प्रूफ हो गया कि एंशिएंट टाइम में लोग टोड़ी के बल सजदा करते थे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों को झूठा साबित कर दिया। सीक्रेट नंबर 2। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जमीन की काफी लैंड कम होती जा रही है। ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में दुनिया के 20 आइलैंड डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि एक क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जमीन का हिस्सा पानी में डूबता चला जा रहा है। कुरान में इसी को बयान किया गया है। क्या ये काफिर देखते नहीं कि हम हर तरफ से इनकी जमीन कम कर रहे हैं? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म फरमाता है, इसके हुक्म को कोई पीछे करने वाला नहीं और वो बहुत जल्द हिसाब ले लेता है। सीक्रेट नंबर 3। ये पहाड़ जितने ऊंचे दिखाई देते हैं, इतने ही ये जमीन में दसे होते हैं। ये पहाड़ जमीन को मुस्तहकम रखते हैं। अगर जमीन पर पहाड़ ना होते तो इस दुनिया में जिंदगी कब की खत्म हो चुकी होती, क्योंकि हमारी जमीन हर वक्त इकदाम करती है और ये पहाड़ ग्रेविटेशनल पेग्स की तरह जमीन की रोटेशन को मुस्तहकम करती है जब जमीन ऑर्बिट करती है। यही सब कुरान में एक्सप्लेन किया गया है और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से हिलने और झुकने ना लगे, और इसमें खुले रास्ते बनाए ताकि लोग इन पर चलें। सीक्रेट नंबर 4। 1799 को रोजा पत्थर को दरियाफ्त किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 196 BC तक पुराना था। इस पत्थर पर फिरौन के बारे में कुछ लिखा था। आसमान तेरे लिए रोता है, जमीन आपके लिए कामती है। जब आप सुबह के एक सितारे की तरह आसमान पर चढ़ते हैं। यहाँ फिरौन की तारीफ की गई है और ये सारी बातें फिरौन के बारे में की गई है, यानी कि फिरौन की मौत के बाद इसके लिए आसमान और जमीन रोने लगे और वो एक सितारे की तरह आसमान का एक सितारा बन गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज से 1400 साल पहले ही इस झूठी तारीफ का जवाब दे दिया है। फिर इन पर तो ना आसमान और जमीन को रोना आया और ना इनको मोहलत ही दी गई। सीक्रेट नंबर 5। कुरान की एक ऐसी पेशिन गोई है जो कि आज से 1400 साल पहले ही पूरी हो चुकी थी, और ये पेशिन गोई रोमन एम्पायर के बारे में थी। आज से 1400 साल पहले रोमन हार चुके थे और इस वक्त रोमन एम्पायर का इतना बुरा हाल हो चुका था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। रोमन एम्पायर कुछ ही सालों में पर्शियन एम्पायर से दोबारा जीत पाएगी, और इसी वक्त कुरान में यह आयत नाजिल हुई जिसमें बताया गया है कि आज चाहे रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन करीब है कि वो दोबारा जीत जाएंगे। इस वक्त यहूदियों ने इस बात का काफी मजाक उड़ाया, लेकिन हमेशा की तरह कुरान सच निकला और आज तारीख की किताबों में ये दर्ज है कि रोमन्स दोबारा फिर से जीत गए। कुरान दुनिया की सारी किताबों से अलग है, क्योंकि बाकी किताबें इंसानों ने लिखी है, लेकिन कुरान ऐसा किताब है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है। और कुरान के ये सारे राज इस बात का सबूत है। कितनी कमाल की बात है, ना कि हमारे पास अल्लाह की दी हुई किताब है, ये तो कुरान के कुछ ही राज थे। अगर आप कुरान में छुपे हुए और राज जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।